हेलो स्टूडेंट। आज आप लोग सीखेंगे कि टैली में पेरोल की एंट्री कैसे होती है। पेरोल का मतलब क्या होता है कि किसी कंपनी में, किसी बैंक में जितने एम्प्लॉय काम करते हैं, उनके सैलरी स्ट्रक्चर को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे टीएडीए एचआरए मेंटेन किया जाता है और उनका लास्ट में कैसे जो है सैलरी तैयार किया जाता है स्लिप। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक नई कंपनी हम बनाते हैं जिसमें बेहतर समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी का यूज करेंगे। यहाँ पे कंपनी प्रोफाइल का डिटेल्स इनपुट करते हुए आप डिफाइन करेंगे। जैसे कंपनी का नाम है अ, अनुभव ट्रेडर्स। एड्रेस डिफाइन कर लेंगे। बाकी इनपुट करते हुए आप यहाँ पे स्टेट डिफाइन कर लेंगे। जैसे न्यू दिल्ली। दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिए, दिल्ली। बाकी इन्फॉर्मेशन इनपुट करते हुए आगे बढ़ेंगे। कंपनी क्रिएट होने के बाद कुछ सेटिंग्स पूछेगा। यहाँ पे आपको जीएसटी को डीएक्टिवेट करना है और पेरोल को एक्टिवेट करना है। यहाँ पे देखिए आपका टैक्सेशन है, इसको आप नो करेंगे जीएसटी को। और यहाँ पे आप आएंगे, देखेंगे पेरोल है, मेंटेन पेरोल को यस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। कंपनी आपका क्रिएट हो चुका है। कंपनी क्रिएट होने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्रिएट का ऑप्शन। क्रिएट में जाएंगे। यहाँ पे ग्रुप ऑलरेडी बना होता है, लेजर आपको बनाना होता है। सबसे पहले लेजर में हम कैपिटल को डिफाइन करेंगे और कैपिटल को कैपिटल वाले ग्रुप में रखते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से यदि आप बैंक के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं तो आप बैंक का भी अकाउंट क्रिएट करेंगे। जैसे एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक या किसी भी बैंक के नाम से अकाउंट बनाते हैं तो उसको बैंक अकाउंट में रखा जाता है। तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट में रखना है। बैंक का पूरा डिटेल्स आपको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद आपको रिटर्न आना है गेटवे ऑफ टैली पे, एस्केप प्रेस करते हुए, और फिर आपको जाना है पुनः क्रिएट वाले ऑप्शन में ही। अब यहाँ पे देखेंगे पेरोल मास्टर के अंतर्गत कुछ ऑप्शन जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले पेरोल मास्टर के अंदर पेरोल के अंतर्गत इम्प्लाई ग्रुप क्रिएट किया जाता है। तो फिलहाल के लिए इम्प्लाई ग्रुप क्रिएट करेंगे जिसमें आपका पोस्ट का नाम रहेगा। जैसे क्लर्क, ये प्राइमरी में रहेगा और एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर मैनेजर के पोस्ट को डिफाइन करेंगे। उसके बाद सीईओ को डिफाइन करेंगे। स्केप करके एक स्टेप बाहर आएंगे और फिर आपको यूनिट क्रिएट कर लेना है, कार्य का यूनिट। तो डे, नाइट, हावर्स, इस तरह से क्रिएट करने के बाद आपको वापस आ जाना है अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में। यहाँ पे आपको ऑब्सेंट के नाम से लेजर क्रिएट करना है। ऑब्सेंट को आप लिव विदाउट पे में रखेंगे। प्रेजेंट का लेजर बनाना है। प्रेजेंट को हम अटेंडेंस लिव विथ पे में रखेंगे। लिव का लेजर बनाना है, इसको लिव विदाउट पे में रख सकते हैं या लिव विथ पे में रख सकते हैं, जैसी कंपनी आपको निर्देश देती है। इसके बाद आप ओटी का लेजर बनाएंगे, ओवर टाइम का। इसको आप प्रोडक्शन में रखेंगे और यहाँ पे हावर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद स्केप की के द्वारा आप एक स्टेप बाहर आएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे पे हेड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप पे हेड क्रिएट करेंगे। पे हेड में आपका बेसिक सैलरी के नाम से लेजर बनेगा, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी को आप अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में रखेंगे। यहाँ पे आपका वेरिएबल रहेगा। यहाँ पे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप का ऑप्शन पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप ऑन अटेंडेंस को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे दे रहा है अटेंडेंस लिव विथ पे में नॉट अप्लीकेबल और प्रेजेंट। तो फिलहाल के लिए आप प्रेजेंट के आधार पे आप बेसिक सैलरी डिफाइन करना चाह रहे हैं तो प्रेजेंट ही डिफाइन करेंगे। डे वाइज आपका सिलेक्शन रहेगा और नॉट अप्लीकेबल करते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद टीए का लेजर बनाएंगे। टीए को भी आप अर्निंग में ही रखेंगे। ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, यात्रा भत्ता, अर्निंग फॉर एम्प्लाई,
ये भी वेरिएबल रहेगा। ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में रखा जाएगा। यहाँ पे आज कंप्यूटेड वैल्यू को डिफाइन करेंगे कि 0 से लेकर 30,000 तक सैलरी मिल रही है, तो इस एम्प्लॉय को कितना प्रतिशत जो है टीए मिले। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर दे रहे हैं 4%। 30,000 से 60,000 तक सैलरी मिल रही है, तो इनका 8% टीए मिले, और 60,000 से अधिक यदि सैलरी बन रही है तो इनको 10% ट्रेवलिंग अलाउंस के रूप में पेमेंट मिले। ये ध्यान रखना है। ये सीरीज जो है, स्लैब जो है, बढ़ते हुए क्रम में करना है। लास्ट में यदि 0 डिफाइन कर देते हैं तो आपका सारा स्लैब डिस्टर्ब हो जाएगा और आपका टीए का जो पेमेंट बनेगा वो आपका कनेक्ट नहीं होगा, जुड़ेगा नहीं और डिस्प्ले नहीं करेगा। तो इसको ध्यान में रखना है। इसी तरह से डीए का लेजर बनाएंगे। डीए को आप रखेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में ही, वेरिएबल में रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में ही रहेगा, और यहाँ पे जैसे टीए को डिफाइन किया वैसे ही डीए को भी डिफाइन करेंगे। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे स्लैब तैयार किए थे वैसे ही स्लैब तैयार करना है कि 0 से लेकर 30,000 तक सैलरी बनती है इनकी, तो इनको डीए के रूप में 2%, 60,000 तक सैलरी बनती है तो इनको 4%, और उससे अधिक बनती है तो 6% इनको महंगाई भत्ता मिले, डियरनेस अलाउंस मिले। इसी तरह से आप हाउस रेंट अलाउंस डिफाइन करना चाहते हैं, HRA, हाउस रेंट अलाउंस। तो यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में ही रहेगा, वेरिएबल्स रहेगा, यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। यहाँ पे आप आएंगे, एज कंप्यूटेड वैल्यू डिफाइन करेंगे। यहाँ पे 0 से लेकर 30,000 तक सैलरी बनती है, तो यहाँ पे आप 3% डिफाइन कर लीजिए। 60,000 तक बनती है तो यहाँ पे आप 5% डिफाइन कर लीजिए। उससे अधिक बनती है तो हाउस रेंट के रूप में आप 8% डिफाइन कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद आपका रहेगा पीएफ, प्रोविजनल फंड रहेगा। इसको आप प्रेजेंट टाइम में तो डिडक्ट करेंगे, लेकिन ये आपकी संपत्ति है, फिलहाल के लिए इसको पे हेड के अंतर्गत डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय में रखा जाएगा। ये आपका चूंकि असेट्स है, संपत्ति है, ये बाद में आपको मिलता है तो करंट असेट्स में रखेंगे। यहाँ पे आप एज कंप्यूटेड वैल्यू को ही डिफाइन करेंगे कि यदि इनका सैलरी 30,000 तक बनता है तो इनका 4% पीएफ मिले, तो पीएफ कट जाए और लास्ट में मिले। 60,000 तक सैलरी बनता है तो यहाँ पे 8% पीएफ के रूप में कटे, और उससे अधिक बनता है तो 10% इनका पीएफ के रूप में कटता जाए, एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से इनकम टैक्स का लेजर बनाएंगे। इनकम टैक्स, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें इनकम आपका बेहतर है तो उस पर टैक्स डिडक्ट होता है, तो फिलहाल के लिए इसको आप डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय में रखेंगे। ये आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस है जो गवर्नमेंट को जाता है, इसलिए आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखेंगे, और ये आपकी करेंट लाइबिलिटीज होती है। तो फिलहाल के लिए आप आगे बढ़ेंगे, एज कंप्यूटेड वैल्यू पे जाएंगे। यहाँ पे स्लैब तैयार करेंगे कि 0 से लेकर 30,000 तक सैलरी मिल रही है तो आप 1% टैक्स पेयर हैं। 30,000 से लेकर 60,000 तक सैलरी बनती है तो आप 2% टैक्स पेयर हैं, और 60,000 से अधिक बनती है तो 3% आप टैक्स पेयर हैं या 5% टैक्स पेयर हैं। इस तरह से एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका ओवर टाइम का लेजर बनाना है। ओवर टाइम का, इसको आप अर्निंग में ही रखेंगे। यहाँ पे वेरिएबल्स रहेगा, और यहाँ पे आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में रहेगा। यहाँ पे आप प्रोडक्शन में रखेंगे। ओटी के नाम से लेजर बनाए थे उसको सेलेक्ट कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। देन एक स्टेप और बाहर आएंगे। यहाँ पे अब जितने इम्प्लाई कार्य कर रहे हैं उन सभी लोगों का पूरा डेटा डिटेल्स में एंट्री करेंगे। तो इम्प्लाई में आते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ले लीजिए रंजन, रंजना, यहाँ पे अंडर में डिफाइन कर लेंगे किस पोस्ट पे हैं, ये मैनेजर की पोस्ट पे हैं। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग पूछ रहा है तो आप यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग निर्धारित करेंगे। उसके बाद सैलरी डिटेल्स पूछ रहा है तो सैलरी डिटेल्स को यस करेंगे, इनका सैलरी निर्धारित करेंगे कि बेसिक सैलरी इनका महीने का यदि 60,000 रुपया है तो एक दिन का 2,000 रुपया पड़ेगा, तो 2,000 पर डे डिफाइन करेंगे। डीए, एचआरए, इनकम टैक्स, पीएफ, टीए, ये सब ऑटोमेटिक आपके सैलरी पे डिडक्ट होगा। इसके बाद ओवर टाइम को डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे ओवर टाइम 1 घंटा एक्स्ट्रा करते हैं तो आप डिफाइन करेंगे 1 घंटे का एक्स्ट्रा आप 500 रुपया डिफाइन कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। बाकी इम्प्लाई नंबर, ये इस कंपनी में चौथे नंबर पे मैनेजर के पोस्ट पे
ज्वाइन किए हैं, तो ये 5वें नंबर पे हैं। इसके बाद डेजिग्नेशन डिफाइन करना है, फंक्शन डिफाइन करना है, लोकेशन किस जगह इनको पोस्टिंग हुई है तो आप डिफाइन कर लेंगे न्यू दिल्ली। जेंडर फीमेल, डेट ऑफ बर्थ डिफाइन कर लेंगे 1/9/2002। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप जो भी रहेगा वो निर्धारित करेंगे। मदर्स नेम या फादर्स नेम जो भी रहेगा, जैसे मिस्टर राजेश सिंह। स्पाउस नेम सिंगल कर सकते हैं अगर अनमैरिड हैं तो। एड्रेस डिफाइन करेंगे जैसे गोरखपुर। बाकी फ़ोन नंबर डिफाइन कर लेंगे जो भी नंबर रहेगा 0525 88 ईमेल एड्रेस डिफाइन करेंगे जैसे rnj123@gmail.com। एंटर करते हुए बैंक डिटेल्स डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और बैंक डिटेल्स इनपुट करेंगे। अकाउंट नंबर डिफाइन करना है, आईएफएससी कोड का डिफाइन करना है जैसे SBI N000 और नंबर डिफाइन कर लेना है। बैंक का नाम नहीं क्रिएट किया गया है तो क्रिएट कर सकते हैं। न्यू बैंक पे सेलेक्ट करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, आपका ब्रांच कहाँ पे है स्टेट बैंक का, तो दिल्ली में ही डिफाइन कर लीजिए। और यहाँ पे आप जो भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं वो इन ट्रांसफर रहेगा, चेक रहेगा, यूपीआई रहेगा, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी डिटेल्स इंटर करते हुए कंपनी का बैंक किस कंपनी बैंक में है वो भी डिफाइन कर लेंगे। एसबीआई बैंक में है। बेनिफिशियरी कोड जो भी रहेगा वो आप डिफाइन करेंगे, इंड ऑफ लिस्ट करेंगे। और बाकी आपका जो कंपनी या आपका डिटेल्स रहेगा रंजना का, ये सारा डिटेल्स इनपुट करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से दूसरे एम्प्लॉय को डिफाइन करेंगे जैसे सूर्यांश। यहाँ पे ये सीईओ के पोस्ट पे हैं। सैलरी डिफाइन कर लेना है। बेसिक सैलरी मान लेते हैं, मंथली सैलरी इनका 1,20,000 रुपया है तो 4,000 रुपया पर डे पड़ेगा। तो 4,000 DA HRA इनकम टैक्स PF और TA डिफाइन करने के बाद ओवर टाइम भी डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका पड़ेगा 4,000 रुपया पर डे है 8 घंटे का। तो इसी तरह से आप डिफाइन कर लेंगे 1,000 रुपया या 500 रुपया 200 रुपया जो भी आपको निर्धारित करना रहेगा पर हावर्स एक्स्ट्रा इंड आप लिस्ट कर लेंगे। इसी तरह से बाकी डिटेल्स जैसे पिछले एम्प्लॉय का दिया गया था वैसे आपको डिफाइन कर लेना है, इनका जो भी डिटेल्स रहेगा। इसके बाद दूसरे एम्प्लॉय का डिफाइन करना है जैसे आपका करण। उसके बाद यहाँ पे आप कलर पे डिफाइन करेंगे किस पोस्ट पे हैं। यहाँ पे यस करेंगे सैलरी डिटेल्स डिफाइन करने के लिए। बेसिक सैलरी तो मान लेते हैं इनका बेसिक सैलरी 40,000 रुपया है। इसी तरह से DA HRA इनकम टैक्स PF TA ओवर टाइम्स 400 रुपया पर हावर्स एक्स्ट्रा एक्सेप्ट कर लेंगे और पूरा डिटेल्स देते हुए एंटर कर लेंगे। इसके बाद आपको एक स्टेप बैक आना है, फिर एक स्टेप और बैक आना है। अब यहाँ पे आपको वाउचर में जाना है। सबसे पहला एंट्री आपको कैपिटल पूंजी निर्धारित करना है। F7 प्रेस करेंगे। कैश पूंजी निर्धारित कर लेंगे 5 लाख रुपया। यहाँ पे आपको कैपिटल को डिफाइन कर लेना है और एंटर कर लेना है। इसके बाद आपको अदर वाउचर में जाना है और यहाँ पे पेरोल के अंतर्गत आपको मिलेगा अटेंडेंस, इसको आप डिफाइन करेंगे। एम्प्लॉय नेम में करण का पूरा डिटेल्स डिफाइन करेंगे जैसे आपका अब्सेंट पूछा जा रहा है तो ये 2 दिन अब्सेंट हैं। फिर करण को सेलेक्ट करेंगे, लीव कितने दिन है 1 दिन है। फिर करण का प्रेजेंट लगाएंगे 27 दिन। फिर करण को डिफाइन करेंगे ओवर टाइम कितना काम किए हैं 10 हावर्स। फिर करण का कंप्लीट हो गया। रंजना का डिफाइन करेंगे अब्सेंट 1 डेज। रंजना लीव 1 डेज। रंजना प्रेजेंट 28 दिन। रंजना ओवर टाइम्स 40 आवर्स। सूर्यांश अब्सेंट 2 दिन। सूर्यांश
लीव 1 डेज, सूर्यांश प्रेजेंट 27 डेज, सूर्यांश ओवर टाइम्स 22 घंटे। इस तरह से सबका अटेंडेंस निर्धारित करने के बाद इंड ऑफ लिस्ट करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। अटेंडेंस लग जाने के बाद आपको फिर से अदर्स वाउचर में जाना है और पेरोल वाउचर में आ जाना है, या कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करके आप पेरोल वाउचर में रिटर्न आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद कोई एंट्री नहीं करना होता है, सीधे आपको ऑटो फिल पे आ जाना है। ऑटो फिल में पेरोल ऑटो फिल पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे सैलरी को सेलेक्ट करना है। अब 1 महीने का सैलरी डिफाइन करना है, तो 1/4/2025 से लेकर 1/5/2025, तो सीधे-सीधे यहाँ पे 1/5/2025 लिखेंगे। यहाँ पे सभी लोगों का एक साथ सैलरी डिफाइन करना है, तो ऑल आइटम्स का यूज़ करेंगे। नाम शो करे एम्प्लॉयी का या एम्प्लॉयी का नंबर शो करे, तो यहाँ पे एम्प्लॉयी नेम शो कराना चाहते हैं। अब यहाँ पे कैश पेमेंट करना चाहते हैं कि एसबीआई बैंक के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं, तो हम कैश के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं, तो कैश लिखेंगे, येस करेंगे। और यहाँ पे देखिए आपका सैलरी जनरेट हो चुका है, जिसमें करण का सैलरी बना है 11,78,564 रुपया। रंजना का बना है 78,094 रुपया। यहाँ पे बना है सूर्यांश का 1,39,456 रुपया। तो इस तरह से आप एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद सारे लोगों का रिपोर्ट्स आप देखना चाहते हैं, तो रिटर्न गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का ऑप्शन शो कर रहा है। यहाँ पे आप आएंगे पेरोल रिपोर्ट्स में और पे स्लिप के अंतर्गत जाएंगे, ऑल आइटम्स का यूज करेंगे। इस तरह से डेटा शो करेगा। फिलहाल के लिए हमको एक लोगों का पूरा डिटेल्स चाहिए, तो यहाँ पे करण का देखना चाहते हैं, तो करण पे इंटर करेंगे। पूरा स्लिप आपका तैयार करके दे दिया है। इसी तरह से रंजना का देखना चाहते हैं, सूर्यांश का देखना चाहते हैं, तो यहाँ से पूरा डिटेल्स में आपको शो करेगा। जो भी आप डिफाइन किए होंगे डिटेल्स, ये सारा शो करेगा। यहाँ पे तेरा बेसिक सैलरी इनका बना है 56,000 रुपया, DA 2,240 रुपया, HRA और यहाँ पे ओवर टाइम का 20,000 रुपया। डिडक्शन हुआ इनकम टैक्स के रूप में 3,057 रुपया, PF के रूप में 6,115 रुपया डिडक्ट हुआ है। तो ये मिलने वाली सैलरी में से कटने वाली सैलरी को घटा के 78,094 रुपया इनका सैलरी बना है। इसी तरह से सभी लोगों का एक-एक करके रिपोर्ट देख सकते हैं। एक साथ देखना है तो पे शीट में चले जाएंगे, ऑल आइटम्स का यूज करेंगे। ये सारा रिपोर्ट सभी लोगों का एक साथ शो करेगा। बेसिक सैलरी, टीए, डीए, HRA, ठीक है, इनकम टैक्स, PF जो भी है, ये सारा डिटेल्स आपको शो कर देगा। इसके बाद आप स्कैप करके बाहर आ सकते हैं और यहाँ पे आपका रिपोर्ट्स। अब यहाँ पे यदि आप देखना चाहते हैं अटेंडेंस को, तो डिस्प्ले में जा कर के आप अटेंडेंस रिपोर्ट को देखने के लिए पेरोल रिपोर्ट्स में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अटेंडेंस शीट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आपका शो नहीं कर रहा है क्योंकि आपका ड्यूरेशन 1 मई से 31 मई तक हो गया है। तो यहाँ पे आप F2 प्रेस करेंगे, पीरियड का यूज करेंगे और यहाँ पे 1/4/2025 से लेकर 1/5/2025 वाला रजिस्टर देखना चाहते हैं, इंटर करेंगे। ये आपका दिखा देगा कौन कितने दिन प्रेजेंट एब्सेंट लीव पर है, ये सारा डिटेल्स में आ जाएगा। तो इस तरह से आप पेरोल को एंट्री कर सकते हैं। धन्यवाद।